जुदा मत हो ना। चली जाऊंगी, मुझे यहाँ रहना भी नहीं है, लेकिन आप सानिया के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। इसे पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं आप? ये हमारे घर का मामला है। अरे छोड़े इसे, छोड़े। Behave yourself, sir. आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बीवी पर हाथ उठाने का, प्लीज। तुम देखना अब मैं क्या करती हूँ। देख लिया मैंने, अब आप सुबह उठकर देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। मैं आपके साथ क्लास तक क्यों जाऊंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ? जानने में कौन सी देर लगती है? माय नेम इज आसिफ। हम दोस्त तो बन सकते हैं। ठीक है। नहीं जानती, तभी उसका हाथ यूं पकड़ा हुआ था। सुदेश, तुम मुझ पर इल्जाम डाल रहे हो? क्या देखा है तुमने? हाँ सुदेश, सुदेश, तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? मारिया, मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकता। ओह, रियली? जुदा मत हो ना। आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी? आए आपको क्लास छोड़ देता। मैं आपके साथ क्लास तक क्यों जाऊंगी? क्या मैं आपको जानती हूँ? जानने में कौन सी देर लगती है? माय नेम इज आसिफ। लेकिन मैं इश्क नहीं झाड़ रहा था, मैं तो अपनी पसंद बता रहा था। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मैं कह चुकी हूँ कि मैं मैरिड हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। तो मेरा क्या होगा? तो आई एम सॉरी, तुम दोस्त तो बन सकते हैं। कोई ना कोई टेंशन हर वक्त सर पे सवार रहती है। अब पता नहीं ये लड़का कहाँ से आ गया दोस्ती करने, और सुदेश को भी ठीक उसी वक्त आना था। कहीं ये लड़का सज्जन नहीं तो? सुदेश, प्लीज मुझे घर उतार दो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे। क्यों, मुझे क्या हुआ? नशा किया हुआ तुमने। कहाँ भी था इतनी मत पियो। बकवास बंद करो अपनी, मैं कोई नशे वशे में नहीं हूँ। और ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। कौन सा मैं अपनी माँ की सुनता हूँ? मत सुनो, लेकिन प्लीज मुझे घर उतार दो, बहुत देर हो गई है। हाँ तो वही तो जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ने ही जा रहा हूँ। रिलैक्स। आराम से गाड़ी तो चलाओ। फोन भी ऑफ कर दिया। किससे पूछूं? क्या पता सुदेश के पास एक और नंबर हो। क्या बाहर निकलकर उसके घर वालों से पूछूं? उसके घर वाले बताएंगे मुझे? वो तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। फिर वो ये जानकर कितना खुश होंगे कि सुदेश मुझसे नाराज हो गया है। लेकिन मुझे उन्हें बताना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कहीं गुस्से में भागकर वापस ही ना आए। हाय डैड। ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हाल? मॉम नहीं आई अभी तक? नहीं भाई, तुम्हारी मॉम अभी तक नहीं आई। वो अपने मन की मर्जी है, उसे कौन कुछ कह सकता है। कॉफी पियोगी? नो थैंक्स। लेकिन आप इस वक्त मीठा क्यों खा रहे? ये लें जी, आपका बाइट आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू। सुनिए, आपको पता है कि सुदेश कहाँ है? अब इतनी देर हो गई है, वो वापस नहीं आया। हमें क्या पता होगा?
जरूर तुमने कुछ कहा होगा, तभी वो नाराज होकर चला गया होगा। तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने कुछ कहा होगा? मुझे कैसे मालूम होगा? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, कोई तुम्हारे साथ खुश थोड़ी रह सकता है। सुनो लड़की, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। But why don't you try and call him? फोन ऑफ आ रहा है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो फिर देखना, जरूर तुमने कुछ किया होगा। वो बहुत दफा पहले भी बाहर रह चुका है देर तक। मुझे सब पता है कि वो कितनी देर देर तक बाहर पहले फिरता था। अच्छा, अगर पता है तो ये एक्टिंग क्या है? परेशान क्यों हो रही हो? मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं, फिर बाद में मुझे कोई ये ना कहे कि तुमने बताया। जी शुक्रिया। पता नहीं किस गुनाह का अजाब झेल रहे हैं हम। दिमाग देखा इसका कितना खराब। आई कहां से और नखरे देखिए, जैसे कोई महारानी हो कहीं की मैडम। बट डैड, आप परेशान नहीं हो। देखिएगा सुदेश कैसे से धक्के मार के घर से निकालता है। तुम्हें कैसे पता? वो सब छोड़े आप डैड। तो ये सोच एक्साइटेड हो रही हूँ, जब उसे निकालेगा तो कितना मजा आएगा। नाइस। सुदेश तुम कहाँ थे इतनी देर? सुदेश मैं छोड़ो मुझे, हाथ नहीं लगाना। शराब पी हुई है सुदेश? हाँ पी है मैंने शराब, रोज पीता हूं मैं शराब। किसी का बाप मुझे कुछ नहीं कह सकता। सुदेश तुम शराब पीते हो? ज्यादा फजूल सवाल नहीं करो मेरे साथ, समझ आइए तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया है सुदेश? क्यों मुझे तंग करने पे तुले हुए हो तुम? मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं? मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं या तुम मुझे तंग कर रही हो? धोखा दिया तुमने मुझे। कौन सा धोखा दे दिया मैंने तुम्हें? सही कहती थी सज्जन, मेरी बहन बिल्कुल सही कहती थी तुम्हारे बारे में। लालची हो तुम, खराब लड़की हो। शट अप सुदेश, चुप हो जाओ। तुमने मुझे शट अप बोला? तुम होती कौन है मुझे शट अप बोलने वाली? तुम इस किस्म की बकवास बातें करोगे तो मैं तुम्हें खामोश नहीं करूंगी क्या? मैं अजीब बातें कर रहा हूं, मैं अजीब बातें कर रहा हूं तो वो लड़का कौन था जिसका हाथ पकड़ के घूम रही थी तुम? अरे मैं नहीं जानती कि वो लड़का कौन है। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहुत मासूम बेबी हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं पता कौन तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है ना। तुम जैसी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, लड़कों को फांसती हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैं तुम्हारे झांसे में आया कैसे। चुप हो जाओ। खबरदार जो मेरे किरदार के बारे में कुछ बोला है तो चुप हो जाओ, वरना मैं बता रही हूं मैं तुम्हें। मुझे धमकी दोगी तुम? निकलो मेरे कमरे से, निकलो यहाँ से। क्या कह रहे हो? शराब के नशे में तुम? निकलो मेरे कमरे। घर के सारे लोग देखेंगे। निकलो, देखने दो सबको, देखने दो सबको। सुदेश दरवाजा खोलो। सुदेश, 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 बुआ, बुआ।
जी सजल बीबी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? पता नहीं जी, मैं तो नाश्ते के बर्तन रखने आई थी तो इनको यहाँ सोता हुआ देखा तो। ये इसके बाप का घर है जो जहां दिल चाहेगा सो जाएगी। ओ हेलो, ओ ए उठो उठो। क्या मसला है तुम्हारा सज्जल? ये कोई जगह है सोने की? क्या हुआ? सुदेश ने कमरे से निकाल दिया? हवा हो गई सारी मोहब्बत। बड़ा गरूर करके तुम आई थी ना हमारे इस घर में, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो अपने कमरे से निकाला है, कल को घर से निकालेगा और फिर वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। सज्जल, ऐसी कोई बात नहीं है। कल रात होश में नहीं था बस, वरना मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता है तुमसे? ऐसी मोहब्बत ना वो कई लड़कियों से कर चुका है, जैसी कई आई कई गई, लेकिन वो लड़कियां तो फिर भी हमारी क्लास की थी। तुम्हारी क्या औकात है? Good morning. आपको पता है, रात को सुदेश ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। सारी रात वो लाउंज में पड़ी रही। Really? कोश मॉम। सुदेश, सुदेश दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुदेश। सुदेश, मुझे पता है तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, दरवाजा खोलो सुदेश। सुदेश दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सुदेश। अरे ये सुबह सुबह क्या चीखना चिल्लाना लगा रखा है? चैन से इंसान अपने घर में नाश्ता भी नहीं कर सकता क्या? सुदेश, अरे भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा क्या होना है डैड? रात सुदेश ने इसे अपने कमरे से निकाल दिया, सारी रात लाउंज में सोई है ये। अब मैडम सुदेश को जगाकर अपनी सोई मोहब्बत जगाने की कोशिश कर रही हैं। सारा सुकून गारत कर रही है ये। भाई मुलाजिम क्या सोचेंगे? मुलाजिम जो भी सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए डैड। इस वक्त आप सोचिए कि करना क्या है। यही वक्त है, जैसे ही सुदेश कमरे से निकले उससे कहें जैसे अपने कमरे से निकाला है वैसे इस लड़की को घर से भी निकाल दो। सुदेश, दरवाजा खोलो। सुदेश यार, फॉर गॉड से कमरे से निकाला, क्यों सुबह सुबह तमाशा कर रहे हो? सुदेश दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो सुदेश। सुबह से इतना चीख रही है, इतना तमाशा कर रही है, लेकिन नहीं, तुम तो भाई घोड़े बेचकर बड़े इत्मीनान से सो रही हो। वैसे शाबाशी है तुम पर। थक गई थी, स्लीपिंग पिल लेके सो गई। तुम कोई मौका कभी जाने ना देना सुनाने का। मॉम, डैड, हर वक्त आप लोग लड़ते रहते हैं, फॉर गॉड सेक जाने दीजिए। You're right. बताओ हुआ क्या? होना क्या है आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में सुदेश इसका हाथ पकड़कर इसे घर से निकाल देगा। Whatever. Pass me the fruit, please. क्या मसला है? क्यों शोर मचाया हुआ है? क्या हो गया है तुम्हें?
घर वाले तुम्हारे सारे इतने खुश हो रहे हैं। बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या मसला है यार तुम्हें समाहा? तुम्हें क्या हो गया है? ये जो तुमने कल रात किया वो अच्छा नहीं किया। अच्छा, और जो तुम कर रही हो दूसरों से दोस्तियां, वो सही है? सुदेश, मैं नहीं जानती कि वो बंदा कौन है। अगर वो यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट होता तो उसे ये नहीं पता होता कि मैं यहाँ रहती हूँ। वो कल से मेरा पीछा कर रहा है, मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मुझे यकीन है तुम्हारे घर वालों ने इसे मेरे पीछे लगाया। बकवास बंद करो अपनी समाहा। वो ऐसा क्यों करेंगे? हैरानी हो रही है मुझे तुम्हारी मासूमियत पर। उन्होंने मुझे कभी कबूल नहीं किया। वो चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, तुम मुझसे बदगुमान हो जाओ। अगर उन्होंने ऐसा किया ना तो मैं देख लूंगा उनको, लेकिन अगर तुमने किया तो तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। ठीक है, मार लेना जान से। वैसे भी ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। रात को कमरे से बाहर निकाल दिया और सुबह से ये तमाशा चल रहा है। I'm sorry. अब इस सॉरी का क्या फायदा? तुम्हें पता है मैं कल रात से सोई नहीं, कुछ खाना भी नहीं खाया मैंने। इतनी परेशान थी मैं। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें किसी अच्छी जगह लेके जाता हूँ और ब्रेकफास्ट कराता हूँ। मैंने नहीं खाना कुछ भी। चलते हैं ना, भूख में इंसान को वैसे ही गुस्सा और आता है। कल रात में होश में नहीं था यार, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज। तुम तो कह रही थी ये इसे छोड़ देगा। तुमने देखा उसका कैसे खुशी खुशी हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गया? उसके चेहरे पर जरा सी भी टेंशन नहीं थी। ये लड़की कुछ हद से ज्यादा ही चालाक है डैड। लेकिन अगर मैंने भी इसे घर से ना निकाला, मेरा नाम भी सज्जल रोमान नहीं। सज्जल के चेहरे पे जो झुंझुलाहट थी उसका सोच सोच कर मुझे खुशी हो रही है। दफा करो उसे। मैं क्यों दफा करूं? वैसे भी मुझे यकीन है कि उस बंदे को भी सज्जल ने मेरे पीछे लगाया था। मुझे मिल जाए वो शख्स, सब कुछ उगलवा लूंगा उससे। हाँ, वो तो इतनी आसानी से उगल देगा ना। तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत बहादुर हैं आप। दुनिया तो कामती है आपका सोचकर। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, तौबा करें, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी? हाँ, कभी उड़ाना भी नहीं, समझियो? ये बात बात पे आप मुझे धमकी क्यों देना शुरू हो गए? और कल तो आपने हद ही कर दी, मुझे अपने कमरे से निकाल दिया। वो एक्चुअली रात को मैं होश में नहीं था। मुझे बताया क्यों नहीं कि आप पीते हैं? हाँ, तो इसमें बताने वाली कौन सी बात है? हमारे सर्कल में तकरीबन सभी पीते। जरूरी तो नहीं है, हर शख्स एक जैसा तो नहीं होता। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज आइंदा मुझे इस बात पे कभी टोकना नहीं। मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा, तुम क्यों कह रही हो? टोकना चाहिए था। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टोकते नहीं है ना, वो ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत टोका, वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो तुम क्यों बिगड़ी? आई थिंक इस बारे में हम
आगे कोई बात ना करें तो अच्छा है। हम दोनों के मुंह से कुछ निकल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, forget it. Hello? Cool? Fake smile. तो लगता है अम्मा कि घर का काम करना ही जिंदगी का मकसद रह गया। बेटा, औरत जितना चाहे पढ़ लिख ले, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर, आखिर तो उसे चूल्हा हांडी ही करना पड़ता है। अम्मा ये सोच ना अब्बा जैसे मर्दों ने माशरे में फैलाई है। औरत चाहे बाहर मर्द की जितनी भी मदद कर ले, लेकिन घर में हुक्मियत सिर्फ मर्द की चलती है। पता नहीं, मैंने तो इस घर को संभालने के सिवा कभी तुम्हारे अब्बा का हाथ नहीं बताया, और ये घर उनकी कमाई से चल रहा है। अब्बा औरत को कुछ समझें तब ना। बेटियां भी चाहे ना अम्मा तो बाप का बाजू बन सकती हैं। कब तक? ये आखिर बेटियों को भी तो एक दिन अपने घर जाना होगा। एक ने तो अपनी मर्जी से शादी करके बाप के कंधों का ये बोझ हल्का कर दिया। न शादी का खर्चा, न जहेज का। और अब अब्बा भी मेरे लिए ऐसा ही कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप इतनी जल्दी आ गए? अभी तो दोपहर का खाना बनने में काफी टाइम है। क्यों? मैं अपनी मर्जी से घर नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। चल एक गिलास पानी का पिला मुझे। इतना नहीं होता कि अब्बा घर आया है, कोई पानी का ही बंदा पूछ ले। रिश्ता देख लिया है इसका। शाम को आ रहे हैं लड़के वाले रिश्ता देखने। कौन लोग हैं? तुम्हें बताना जरूरी है? बेटी का मामला है ना, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। रहने दे, बेटी का मामला है। हमारी बेटियों से खौफ आने लगा है। हमारी सानिया बहुत ताबेदार है, अल्लाह करे उसे कदरदान ही मिले। नफल पढ़ शुक्राने के, ये रिश्ता मिल गया है। वरना तो जिससे बात करो बिदक जाता है। तेरी बड़ी साहबजादी ने हमें इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है। लड़का मेरी तरह जनरल स्टोर है उसका, मैट्रिक पास भी है, घर भी अपना है, शादी भी उसकी नहीं हुई, कुंवारा है, और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा। अब लड़के को देख के वावे लेना शुरू कर देना। क्यों? उम्र थोड़ी ज्यादा है उसकी। कितनी? नहीं, इतना बड़ा नहीं है, वो 7-8 साल तो छोटा ही है मुझसे। आपसे सिर्फ 7-8 साल छोटा, और आप उसे लड़का कह रहे? हाँ, तो अब कहाँ से लाऊं तुम्हारी बेटी के लिए शहजादा गुलफाम? जिससे बात करता हूँ बिदक जाता है। तुम्हारी बड़ी साहबजादी ने हमें इस काबिल ही कहाँ छोड़ा है। सानिया के अब्बा, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। अरे खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म ना करो मेरी बच्ची पे, उसकी जात किरची किरची होके बिखर जाएगी। अच्छा, ऐसा बकवास बंद कर। किरची किरची वही फिल्मी डायलॉग। चल जा, क्या किसे कहिए साफ कर दे। पूरे गांव में चुभ गया तो डॉक्टर के पैसे अलग भरने पड़ेंगे।
सचिन वो देखो। ये समाहा तुम्हारे भाई के साथ कितने इतरा रही है। इतरा रही है, इतराने दो। समझ रही है कि हमें शिकस्त दे दी है, धोखे से हमारे घर में घुस आई, जबरदस्ती भाई से रिश्ता भी बांध दिया। रिटार्डेड। फायदा क्या हुआ? 2 टके की इज्जत नहीं रही इसकी। ऐसी लड़की अपनी इज्जत के बारे में सोचती कब है? और दीदा दिलेरी तो देखो, यूनिवर्सिटी में सुदेश के साथ फिर रही है, जरा शर्म नहीं चेहरे पर। शर्म? और ये पता भी नहीं शर्म का मतलब क्या है। तुम लोग कुछ करते क्यों रिश्ते पीछा छुड़वाने के लिए? कर रहे हैं लेकिन क्या? कुछ नहीं, छुड़ा लेंगे पीछा, छूट जाएगी जाने से, फिक्र नहीं करो। पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, बेटी किसी के साथ चली गई और वो चैन से अपने घर में मजे कर रहे हैं। माँ बाप बेचारों को क्या कसूर? इस जैसी बेटियां ऐसी हरकतें करती हैं और वो सारी जिंदगी लोगों के सामने सर झुकाए जिंदगी गुजारती हैं। ये तो तुम्हारा ख्याल है ना, वो लोग तो बहुत खुश होंगे कि जान छूटी। ठीक कह रही है वैसे। सुनो यार, भूख नहीं लग रही? हाँ, कुछ खाते हैं। इसको बेटा, मेरे बच्चे इस तरह हलकान मत हो बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही वो किसी के साथ भी तुम्हें ब्याह देंगे। मैंने कहा ना, तुम रो रो के हलकान मत हो। अगर लड़का मुझे अच्छा नहीं लगा ना, मैं खुद इनकार कर दूंगी। इनकार? आप में कितनी हिम्मत है? हाँ, एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। ये क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं, टूटे हुए गिलास की किरचियां समेट रही थी तो जरा सा लग गया। सॉरी अम्मा, ग्लास मुझसे टूटा और कांच आपको चुभ गया। नहीं बेटा, एक माँ कम से कम इतना तो कर ही सकती है ना अपनी बेटी के लिए। अगर उसके किरची किरची वजूद को नहीं समेट सकती तो चलिए मैं आपकी पट्टी कर दूं। नहीं बेटा, ठीक है, हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। चलो तुम खाना खा लो। नहीं अम्मा, मुझे भूख नहीं है। बेटा, खाने से कैसी नाराजगी? जब तक जिंदगी है खाना तो खाना पड़ेगा ना। क्या अम्मा जिंदा रहना जरूरी है? हाँ जरूरी है, इसलिए कि जिंदगी तो उस अल्लाह की अमानत है और अमानत में ख़यानत करना बुरी बात है ना। तो चलो, जिंदा रहने के लिए जितना खाना खाना है वो तो हम खा लें, है ना? आओ मेरे बेटा, आओ, चलो आओ, आओ। समाहा, तुम्हें पता है बुआ ने आज खाने में मेरी फेवरेट चीज बनाई है। क्या बनाया है? बेक चिकन। तुम खाओगी, आई स्वेयर पागल हो जाओगी। अच्छा, बहुत अच्छा बनाती। ओह द बेस्ट, मतलब उनसे अच्छा बेक चिकन कोई बना ही नहीं सकता। तो फिर मैं हाथ धो के आती हूँ, फिर खाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ the hell? Hope it's important. चलो ना
ना बेक चिकन खाते हैं। चलो क्या देख रहे हो, मुंह पर मुझे भूख लग रही है। क्या है ये? मुझे क्या पता क्या है ये। तो फिर किसे पता होगा? क्यों भेज रहा है मुझे? सुदेश तो मुझ पर शक कर रहा है। कोई बच्चा भी ये देखकर समझ सकता है कि ये मुझसे दोस्ती तो नहीं करना चाहता। अगर दोस्ती करना चाहता तो ऐसे तस्वीरें लेकर तो तुम्हें नहीं भेजता ना। फिर क्यों भेज रहा है मुझे तस्वीरें? I wanna know। हाँ क्यों भेज रहा है? इसको क्या फायदा मिलेगा तस्वीरें भेजकर? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि सज्जल इस चीज के पीछे है? तुम्हारे घर वाले इसके पीछे हैं। वो तुम्हारे मेरे बीच दुनिया पैदा करना चाहते हैं। ये नहीं समझ आ रहा कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मेरे घर वाले ये सब क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनको मुझसे मसला है। वो चाहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, इस घर से। वो हमारे बीच दूरियां पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं तुम मुझसे अलग हो जाओ और तुम उल्टा मुझसे पूछकर मुझसे। अच्छा तुम रो क्यों रही हो? तो फिर और क्या करूं मैं? तुम ऐसे मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। तुम जाके अपने घर वालों से क्यों नहीं बोलते? इस किस्म की हरकतें करेंगे वो। आज ये कर रहे हैं, कल कुछ और करेंगे, फिर तुम मुझसे इस तरह सवाल पूछोगे। उन्हें कुछ नहीं बोल सकते तुम। जाके बोलते क्यों नहीं कि उनकी इन सारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सुदेश कुछ करोगे नहीं तुम। तस्वीर तो देख लेना उसे। उस दिन तो कमरे से निकाला था ना, आज तो घर से निकालेगा सुदेश। मेरी छोटी सी बेटी की अकल में इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे आती हैं? मॉम देख। मतलब क्या है आप लोगों का इन घटिया हरकतों से? ये क्या बदतमीजी है? किसकी तस्वीरें दिखा रहे हो? ये तो आपको मालूम होगा ना कि ये किसकी तस्वीर है, या फिर डैड को मालूम होगा। ये इतनी फजूल तस्वीरें मुझे दिखा रहे हो तुम? जब कारनामा आप लोगों का है तो आप लोगों को क्यों ना दिखा? शराब सुदेश, तुम इस मामले में हमें क्यों खींच रहे हो? ये सब कुछ देख के मैं समाहा को नहीं छोड़ने वाला। अपनी घटिया हरकतें करना बंद कर दें आप लोग और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। तो जी तो रहे हो अपनी एक घटिया सी जिंदगी। पूरे सर्कल में हमारा मजाक उड़ रहा है। सर्कल? आपका सर्कल? आपको आज भी अपने सर्कल की पड़ी है। अपने बेटे का कोई ख्याल नहीं है आपको। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है जो तुमने मिट्टी में मिला दी है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है मॉम जिससे आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। निकाह किया है मैंने। हाँ बस अपनी पसंद का कर लिया। ओह प्लीज, निकाह को बदनाम मत करो। निकाह ऐसा किया जाता है छुप छुपा के। मैं आप लोगों से किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। ये तस्वीरें मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूं, इसको फेसबुक पे लगाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं, जो करना है करें। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, आप लोग कोई भी किसी भी किस्म की घटिया हरकतें कर ले, मैं समाहा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। अच्छा चलो ना, अब रोना तो बंद करो। मैंने कर लिया ना उनसे बात, बता दिया उनको कि मेरी बीवी कितनी इंपॉर्टेंट है। यू आर माई प्रायोरिटी, ठीक है? अब कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। पता नहीं क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, और तुम्हारे अलावा यहाँ मेरा कोई नहीं है, सब दुश्मन है मेरे। आई नो, अब कोई कुछ नहीं करेगा। मुझे यकीन है ये सजल नहीं किया, वो ही इतनी बचकाना हरकत कर सकती है। हाँ, थोड़ा बचपना भरा है उसमें। लेकिन वो कुछ भी कर ले, हम
अब तो अलग नहीं होंगे। नेवर। और डैड को आने दो रात को, मैं उनसे भी बात करूंगा, सबको समझाना पड़ेगा। उनसे बात करने का क्या फायदा, वो हमेशा सज्जल की साइड लेते हैं। इसी बात का तो दुख है यार, मैं उनका एक ही बेटा और वो मेरी नहीं अपनी बेटी की बात मानते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन उसे भी तो अपने हिस्से का जहेज लेकर यहाँ से चले जाना है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम क्या हालत बनाई थी, जाओ मुंह हाथ धो, I'll take you out, okay? Good girl. सुदेश, तुम इस्तेमाल मत किया करो। तुम्हें अंदाजा भी है कि जब तुम ऐसे करते हो मुझे कितनी परेशानी होती है। मैं क्या करूं, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। फिर वो सब कुछ जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद एक इंसान क्या करे यार, और किस तरह रिएक्ट करता। अच्छा, आई एम सॉरी, वैसा नहीं होगा। तुम जब ऐसे करते हो ना, तुम्हारे घर वालों को भी मौका मिल जाता है। वो वैसे ही चाहते हैं कि तुम और मैं जुदा हो जाएं और तुम हो कि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तो मैंने अपने घर वालों को छोड़ा है तुम्हारे लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थामा है और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत अच्छा किया कि जो तुमने अपनी अम्मी और बहन को वो बातें सुनाई, लेकिन तुम्हें अपने डैड को भी कुछ कहना चाहिए। उससे क्या होगा? समझने की कोशिश करो, उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी हमारी जिंदगी में कितने मुश्किलात पैदा कर रही है। समाहा, you don't know my dad. उनको उल्टा खुशी होगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम कितनी अजियत में हैं। He'll get more happy. तो इसका ये मतलब है कि हम जिंदगी भर चुप ही रहें। कोई हम पे जुल्म कर रहा है, हमें आवाज उठानी चाहिए उसके खिलाफ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो करते रहें और हम कुछ ना कहें। ऐसे तो वो फिर जिंदगी भर ही दखल अंदाजी करते रहें। तुम घर जाके बात करोगे ना उनसे? कुछ ऑर्डर करें? हाँ। श्योर? हाँ हाँ। एक्सक्यूज मी, मेन्यू। क्या अच्छा मिलता है यहाँ पे? देयर पैनकेक्स आर वेरी। देसी में क्या मिलता है? थैंक यू। सानिया, बेटा वो लोग आ गए हैं, तुम फिक्र मत करो। अगर लड़का अच्छा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे अब्बा को समझाऊंगी। माँ, सिर्फ मैट्रिक पास है वो, मिर्चों का भाव ताव करने वाला। उसके साथ कैसे जिंदगी गुजारूंगी अम्मा? बेटा, लड़कियां जितनी भी पढ़ी लिखी हैं, वो शायरा हो या कोई कहानियां बुनने वाली, इन्हें मिर्च मसालों के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। तुम भी कुछ अरसे में आदी हो जाओ। अम्मा, मैं मर जाऊंगी। मत